Brought to you by ITEL. स्पोर्ट्स तक देख रहे हैं आप लोग। बात करेंगे T20 वर्ल्ड कप से जुड़ी एक खबर पर। दरअसल रोहित शर्मा ने एक बात को लेकर साफ इनकार कर दिया है और कहा है कि अगर कोई जानकारी मुझसे, कोच राहुल द्रविड़ से या अजीत अगरकर की तरफ से मिल रही है या फिर BCCI की तरफ से, तो ही उस पर विश्वास किया जाए, अन्यथा उसे छोड़ दिया जाए। तो रोहित शर्मा आखिर किस वजह से ये बात कह रहे हैं, उसके बारे में आपको बताते हैं। आपने कुछ दिनों से एक खबर सुनी होगी, पढ़ी होगी, देखी होगी वो खबर। उसमें कहा जा रहा था कि एक मीटिंग होती है, रोहित शर्मा कप्तान टीम इंडिया के, कोच राहुल द्रविड़ वहां पर मौजूद रहते हैं और साथ में रहते हैं चीफ सेलेक्टर अजीत आगरकर मौजूद। तो उस मीटिंग में कई सारे मुद्दों पर चर्चा की जाती है T20 वर्ल्ड कप से जुड़ी हुई, और उसमें कहा जाता है कि भाई हार्दिक पांड्या जो हैं उन्हें और ज़्यादा गेंदबाजी करनी होगी, तभी उन्हें सेलेक्ट किया जाएगा। इसके अलावा विराट कोहली, रोहित शर्मा ओपनिंग कर सकते हैं, ये सारी खबरें चल रही थी। तो इस चीज़ को रोहित शर्मा ने साफ साफ इनकार कर दिया है। रोहित शर्मा ने कह दिया है कि जो बातें की जा रही है T20 वर्ल्ड कप से जुड़ी, ये चीज़ें जो उस मीटिंग को लेकर कहा जा रहा है वो सरासर गलत है। रोहित शर्मा ने एक पॉडकास्ट में ये बात की। दरअसल वो माइकल वॉन और एडम गिलक्रिस्ट के साथ एक पॉडकास्ट में जुड़े थे। तमाम मुद्दों पर उन्होंने वहाँ पर बात की, लेकिन इस चीज़ पर उन्होंने बताया कि जो ये मीटिंग की बात हो रही है वो साफ गलत है, और इसके अलावा कोई भी अगर ऐसी जानकारी होती है, मुझसे मिलती है, राहुल द्रविड़ से मिलती है, अजीत आगरकर से मिलती है या BCCI की तरफ से मिलती है, तो ही मानी जाए। तो एक बार रोहित शर्मा ने क्या कहा है वो आपको बताते हैं। वो आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर। रोहित शर्मा यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं आपको इसका हिंदी अनुवाद बताता हूँ। आई हैवंट मेट एनीवन, मतलब मैं किसी से नहीं मिला। अजीत आगरकर इज समवेयर इन दुबई प्लेइंग गोल्फ, मतलब दुबई में है, गोल्फ खेल रहे थे। और राहुल द्रविड़ इन एक्चुअली वॉचिंग हिज किड्स प्ले इन बेंगलुरु। रोहित शर्मा बताते हैं कि भाई जो अजीत अगरकर हैं वो दुबई में हैं, जो राहुल द्रविड़ वो अपने बच्चे के साथ बेंगलुरु में उन्हें क्रिकेट खेलते हुए देख रहे हैं। बाकी द्रविड़ गए थे मुंबई, लेकिन वो अपने बेटे को रेड सॉइल विकेट पर खिलाने के लिए CCI ले गए थे, और यही है। तो बताते हैं रोहित शर्मा कि किसी से कोई मुलाकात नहीं हुई। मैं साफ साफ बताऊं कि जो ये चीज़ें चल रही है वो काफ़ी गलत चल रही है, वो सही नहीं है। और अगर आपको मुझसे, राहुल द्रविड़ से या अजीत अगरकर से कोई जानकारी मिलती है या फिर BCCI से, तो उसको माना जाए, अदरवाइज सब गलत है। तो ये चीज़ बोलते हैं यहाँ पर रोहित शर्मा, यानी कि जो बात इन्होंने कही है उस पॉडकास्ट में, उसका मतलब यही है कि अभी तक कोई T20 वर्ल्ड कप को लेकर ऐसी कोई मीटिंग नहीं हुई और कोई मुलाकात नहीं हुई है इन तीनों के बीच में। ना कुछ जो चर्चाएं चल रही हैं कि भाई विराट कोहली रोहित के साथ ओपन कर लेंगे या हार्दिक पांड्या की बॉलिंग को लेकर एक विषय रहा, उस पर कोई बात नहीं हुई है ज़्यादा। तो ये सारी चीज़ रोहित शर्मा ने क्लियर की उस पॉडकास्ट में। इसके अलावा रोहित शर्मा से और भी चीज़ों पर बात की गई, उस पॉडकास्ट को आप सुनिएंगे, उसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो उसमें दरअसल इम्पैक्ट प्लेयर के ऊपर रोहित का क्या मत है ये पूछा गया कि भाई आपको क्या लगता है, आप इम्पैक्ट प्लेयर के रूल के बारे में कितना बेहतर से इसे देखते हैं, क्या आपको ये सही लगता है मॉडर्न डे T20 क्रिकेट में। तो यहाँ पर बोलते हैं रोहित शर्मा कि मुझे पर्सनली इम्पैक्ट जो रूल है वो सही नहीं लगता, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि एक ऑलराउंडर के हिसाब से आप देखिए, जैसे कि यहाँ पर रोहित बताते हैं कि शिवम दुबे हो गए, वॉशिंगटन सुंदर हो गए, अब वो बॉल नहीं कर सकते वहाँ पर। तो ये हमारी टीम इंडिया के लिए भी एक तरीके से ख़राब है, क्योंकि इन जैसे खिलाड़ियों को देखता हूँ वहाँ पर गेंदबाजी नहीं कर सकते, तो थोड़ा सा इनकी ऑलराउंडर कैपेबिलिटी जो की बात है वो उस तरीके से निकल कर नहीं आती। बाकी जो अगर हम इम्पैक्ट प्लेयर रूल की बात करें आज के टाइम में, एक T20 टीम को अगर आप देखें तो वो ऑलरेडी नंबर 6, 7 तक, 8 तक इवन बैटिंग खिलाती है, तो वहाँ पर एक्स्ट्रा बैटर की ज़रूरत नहीं थी और बड़ा इजी हो जाता है। आप गेम से बहुत कुछ ज़्यादा छीन ले रहे हैं, एंटरटेन करने के लिए ही इसे देख रहे हैं। इसमें क्या होता है कि आपने एक एक्स्ट्रा बॉलर खिला लिया, आपने एक एक्स्ट्रा बैटर खिला लिया, तो उससे फिर बहुत सारी चीज़ों पर असर पड़ जाता है। तो ये सारी चीज़ें कही, लेकिन मेन जो वजह थी, मेन जो इसमें मुद्दा था सबसे बड़ा, रोहित शर्मा ने T20 वर्ल्ड कप को लेकर क्लियर किया, क्योंकि काफ़ी दिनों से फैंस जानना चाहते थे कि आखिर सही चीज़ क्या है। क्या सच में रोहित विराट की जोड़ी ही ओपनिंग करते हुए नजर आएगी, तो यशस्वी जायसवाल का क्या होगा? भाई वो तो अभी IPL से ठीक पहले तो T20 वर्ल्ड कप की टीम में थे ही ना, अचानक क्या हुआ कि यशस्वी जायसवाल अब टीम में ही नहीं है? और इसके अलावा हार्दिक पांड्या को लेकर क्या अपडेट है? तो ये सारी चीज़ें हैं, और भी बहुत सारे नाम चर्चा में है, जैसे इन दिनों शिवम दुबे और रियान पराग, इनके ऊपर लोग तमाम चर्चाएं कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। T20 वर्ल्ड कप की टीम आएगी और उम्मीद करते हैं कि कुछ दिनों में T20 वर्ल्ड कप की टीम भी अनाउंस होगी, क्योंकि 1 जून से आप
इवन जून से ही शुरुआत है T20 वर्ल्ड कप की, तो आप लगा लीजिए अप्रैल अब ख़त्म हो जाएगा 10-12 दिनों में, तो मई बचेगा, तो उससे पहले आपको टीम अनाउंस होते हुए दिख जाएगी। तो ये सारी चीज़ें थी रोहित शर्मा ने क्लियर करी। आप लोग अगर वीडियो स्पोर्ट्स तक के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन की घंटी दबाइए। वीडियो अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो जरूर कर लीजिए।